आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो रात के 10 बज गए और वक्त हो गया है जनता की आवाज घंटी बजाओ के जरिए आप तक पहुंचाने का। आपको पता है घंटी बजाओ टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो है जो हर रोज इस सिस्टम और सरकार से तीखे सवाल पूछता है ताकि कोई भी अपनी जवाबदेही से बचने ना पाए। आम आदमी की हर बुनियादी समस्या पर हम गहराई से पड़ताल करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले काफी दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सुर्खियां बटोर रहा है। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, लेकिन इस खबर का एक ऐसा पहलू भी है जिसने सिस्टम पर ही गंभीर सवाल खड़े किए। सवाल ये, अतिक्रमण के लिए क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है जो अवैध निर्माण करते हैं, या वो तंत्र भी जो इसे होने देता है? आखिर घूस लेकर ऐसे निर्माण होने देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और क्या वजह है कि जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण तमाम विरोध के बाद हटाया जाता है, वो कार्रवाई के कुछ ही दिनों के बाद सड़क पर फिर से नजर आने लगता है? तो क्या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ दिखावा भर है? क्या यह सब सिर्फ सियासी शिगुफा है? घंटी बजाओ की स्पेशल रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाइए। बुलडोजर की कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के जो ये वेस्ट जोन का इलाका है जिसमें विष्णु गार्डन है। सर पिछले 5 साल से तो ऐसे ही है, अब इनको आज पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हैं और एमसीडी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर भी चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ जो सालों से अतिक्रमण है जिनके खिलाफ हम लिख के दे के आ रहे हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सिर्फ गरीबों को उठाया जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की जो कवायद शुरू की है उसके मद्देनजर आज लोधी कॉलोनी में ये ड्राइव चलाई जा रही है। ये झोंकी देखिए ना, इसमें कोई इसको चेक करिए और करिए रिमूवल से पहले की झोंकी बिल्कुल खाली हो। 20 साल से सर हम यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं सर। बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं बच्चों की। सर अब कहाँ से फीस भरेंगे? हंगामा यहाँ पर होता हुआ नजर आया। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये देखिए सड़क उन्होंने बंद कर दी थी, बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे। ये तो डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, डरा रहे हैं, डरा के ताकि पैसे वसूल करें। यहाँ पर 5-5 लाख रुपए एक मकान से लेते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मदनपुर खादर इलाके की, जहाँ पर आज इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है साउथ एमसीडी की तरफ से चलाई जा रही है। मैं 12-13 साल से रह रही हूँ, बहुत जब कुछ भी नहीं था उस टाइम से रह रही हूँ। एमसीडी वाले घर पे घर बनाने में पैसे लेके जाते हैं। एक लिंटर डालने का 80,000 मांगता है, 60,000 मांगता है। डालेंगे तो एक लेंटर का 1 लाख रुपए मांगेंगे, 1.5 लाख मांगेंगे। 2000 रुपए गज के पैसे लेते हैं बनाई के इसके। समर सिविल के 1 लाख रुपए लेते हैं। कहावत है कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। कुछ इसी तर्ज पर दिल्ली में बरसों से अवैध बस्तियां बसती गईं और उन बस्तियों के नाम पर लूट का खेल चलता रहा। पैसे के बदले में अतिक्रमण होता रहा। लेकिन अब उसी अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है और इस रफ्तार से चल रहा है मानो महीने भर में पूरी दिल्ली अतिक्रमण मुक्त हो जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण पर कार्रवाई की कवायद जो है वो जारी है। बुलडोजर के जरिए केएन काटजू मार्ग पर जो भी गैर कानूनी तरीके से जो भी अतिक्रमण था उसको जो है यहाँ से हटाने का काम जो है चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये एमसीडी का जो बुलडोजर है वो फिर आ गया है आगे
और जो इस तरह से सड़क पर निर्माण है फुटपाथ के ऊपर जो निर्माण किया गया है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। एक साथ दो बुलडोजर लेकर यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और ये विष्णु गार्डन का इलाका है जहाँ पर ये कार्रवाई इस समय चल रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हैं और एमसीडी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर भी चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अतिक्रमण लोगों ने गली के अंदर किया हुआ था उस अतिक्रमण को हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये देखिए जो अतिक्रमण किया गया था सड़कों के ऊपर गलियों के अंदर, उस अतिक्रमण को हटाने का काम एमसीडी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। एक बड़ी बिल्डिंग जो यहाँ पर तैयार कर ली गई थी, 1 2 3 4 5 6 मंजिला इमारत है और उस इमारत को देखिए ऊपर से तोड़ा जा रहा है। ये अवैध तौर पर ये निर्माण किया गया था इस इमारत का। और इस तरह से एमसीडी की टीम इन दिनों पूरी दिल्ली में बुलडोजर और पुलिस लेकर दौड़ रही है। एक के बाद एक अवैध ढांचों को तोड़ रही है। जहां कहीं भी अतिक्रमण दिख रहा है उसे ध्वस्त कर रही है। एमसीडी का ये बुलडोजर अटैक शाहीन बाग से लेकर कालिंदी कुंज, मंगोलपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, चिराग दिल्ली, सावित्री नगर, अमर कॉलोनी, करोल बाग, कमला मार्केट, मेहरचंद मार्केट, मदनपुर खादर तक चल रहा है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि एमसीडी को अचानक क्या हो गया? क्या जहां जहां बुलडोजर चल रहा है वहां पर अतिक्रमण रातों रात किया गया? और आखिर इतने सालों में एमसीडी को एक साथ इतनी जगहों पे बुलडोजर की कार्रवाई करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी? या फिर ये सारी कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि एमसीडी के चुनाव नजदीक है? इन तमाम चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर राजधानी दिल्ली में जगह जगह इतना ज्यादा कच्चा या पक्का अतिक्रमण किया गया तो इसका असली जिम्मेदार कौन है? 20 साल से 20 कितने साल? 25 साल का बेटा हो गया है। दुकान नंबर 11 है, 20 साल से हम यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं सर। अरे भाई 20 साल से रह रहे, जब पुलिस वाले गड्डी ले जाते रख के तब नहीं पुलिस वालों को पता चलती है। आप लोग कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? 20 साल हो गए भैया। जहां जहां भी एमसीडी का बुलडोजर जा रहा है वहां हंगामा इसी बात पर हो रहा है कि सालों से एमसीडी को जो अतिक्रमण नहीं दिखा वो अब अचानक क्यों दिखने लगा। हालांकि ये सारे तर्क ना अतिक्रमण को सही ठहरा सकते हैं और ना अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी के अभियान को गलत, क्योंकि नियम यही है कि किसी भी दुकान या मकान के तय नक्शे से ज्यादा अगर कुछ बनाया जाता है तो वो अतिक्रमण माना जाएगा। सड़क या फुटपाथ पर किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी निर्माण अतिक्रमण माना जाएगा और जो भी अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा उसे तोड़ा जाएगा। देखिए, मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और वाई ब्लॉक की तरह ही एच ब्लॉक में भी अब पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है उसकी शुरुआत दिल्ली में जहांगीरपुरी के बाद से ही चल रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके की हैं। दक्षिणी दिल्ली के इस इलाके में जैसे ही एमसीडी की टीम पहुंची, लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। एमसीडी की कार्रवाई रोकने के लिए इन लोगों ने सड़क पर पत्थर और कांच के टुकड़े डालकर रास्ता रोकने का प्रयास भी किया। फिर नारेबाजी हुई और कुछ ही देर में पथराव शुरू, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इन लोगों के इस विरोध की वजह क्या थी वो बताने से पहले आपको दिखाते हैं यहाँ बनी इन बहुमंजिला इमारतों को। एमसीडी के मुताबिक ये सारी इमारतें अवैध हैं। दावा ये भी है कि इन इमारतों को लेकर पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन लोग नहीं माने। इसीलिए आज इन इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। देखिए
कि बिल्डिंग को ऊपर से तोड़ा जा रहा है। ऊपर के हिस्से में आप देखिए, आपको कर्मचारी नजर आएंगे। हालांकि इससे आगे जाने की अनुमति फिलहाल किसी को नहीं, क्योंकि कुछ जो सामान ऊपर से नीचे गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। लेकिन एमसीडी के कर्मचारी आपको लगातार तस्वीरों में नजर आएंगे और पूरी बिल्डिंग को गिराने का काम यहाँ पर फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं। ये देखिए, ऊपर छत का हिस्सा गिरा दिया गया है। तो ये फिलहाल इसमें किया जाना, हालांकि उनकी तरफ से अभी थोड़ी देर बाद क्लैरिफाई किया जाएगा कि पूरी इमारत कैसे गिराएंगे, और वो एक दिन में वैसे भी नहीं गिर सकती है, क्या तरीका रहेगा और कहाँ कहाँ कितना कितना हिस्सा गिराना है। लेकिन अभी की जो कार्रवाई हम देख पा रहे हैं, देखिए छत का जो हिस्सा है उसको गिराया जा रहा है। चूंकि ये इमारत बड़ी है, इसीलिए इसे तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी तरह से दीवारों और छतों को तोड़कर इमारत को ध्वस्त किया गया। यहाँ बनी लगभग सभी इमारतों को ऐसे ही तोड़ा गया, लेकिन लोग इससे खासे नाराज थे और उसकी वजह क्या है ये उनसे ही सुनिए। 15 साल से कॉलोनी बसी हुई है, अब की नहीं बसी हुई है क्या? एमसीडी 25 साल से, एमसीडी को अब दिख रहा, अब से पहले नहीं दिख रहा था। ये आज एक ही रात में तो तैयार नहीं होगी पूरी कॉलोनी, लगभग सालों लग गए इसके अंदर, बचपन निकल गया हमारा यहाँ पर। ऐसे ये कानून, अरे भाई 20 साल से रह रहे, जब पुलिस वाले गड्डी ले जाते रख रख कर, तब नहीं पुलिस वालों को पता चलती है क्या गरीब आदमी को हम क्यों? बड़ी बात है, यहाँ ऐसे नहीं बन जाता है। एक एक लिंटर पर एक एक लाख 1.5 लाख जा रहा है पैसा, तब बनता है। यही वो आरोप है जिसका एमसीडी के पास कोई जवाब नहीं, और इसी वजह से मदनपुर खादर में एमसीडी की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने आरोप लगाया कि सिर्फ एमसीडी ही नहीं, बल्कि जो पुलिस वाले आज अतिक्रमण तोड़ने में एमसीडी की मदद करने यहाँ आए हैं, वो भी इन लोगों से पैसे लेते रहे। जब लेंटर के लिए मशीन आता है तो पीछे पीछे आ जाते पुलिस वाले कि हमें दो, कोई कभी 100 नंबर वाले आते हैं, कैश 50,000 गिन के लेके जाते हैं, तब सीवर में पानी पीने के लिए मिलता है। एक लिंटर डालने का 80,000 मांगता है, 60,000 मांगता है। लेंटर डालेंगे तो एक लेंटर का 1 लाख रुपए मांगेंगे, 1.5 लाख मांगेंगे। पलस्तर भी अगर करेंगे घर में तो पुलिस वाले आएंगे, वो उसमें भी पैसे चाहिए उन्हें। एक पानी का भी इंतजाम करोगे तो उसके भी पैसे चाहिए पहले। सब मकानों से लेते हैं, बिना उसके नहीं बना सकते आप मकान। यहाँ कुछ भी अगर नहीं दोगे तो पंचर कर जाएंगे, दीवार तोड़ दी। बनाया 1,20,000 रुपए दिए मैंने। 2,000 रुपए गज के पैसे लेते हैं बनाई के इसके। पानी के लिए तो 20,000 रुपए लेते हैं ये लोग। जो लोग यहाँ से लेते हैं ना पुलिस वाले, वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो अगर पुलिस से लेकर नगर निगम के अधिकारियों तक रिश्वत का पैसा जाता है, तो फिर इस तरह के अवैध निर्माण के लिए सिर्फ ये लोग जिम्मेदार कैसे हुए? यही वजह है कि इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर को रोकने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ भी पहुँच गए और एमसीडी की कार्रवाई को अवैध बताने लगे। सरकारी काम, गरीबों के मकान तोड़ना सरकारी काम है क्या? जब ये बना था, जब नहीं पता था इनको, पैसे नहीं लिए थे इन्होंने। डरा रहे हैं, डरा के ताकि पैसे वसूल करें। यहाँ पर 5-5 लाख रुपए एक मकान से लेते हैं ये। जो पैसे दे देता है उसको ये मकान छोड़ देते हैं, जो नहीं देता उसका मकान तोड़ देते हैं। भ्रष्टाचार के इन आरोपों पर एमसीडी का पक्ष जानने के लिए हमने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर से बात की। हमने उनसे पूछा कि क्या निगम के अधिकारियों की मिली भगत के बिना इस तरह का अतिक्रमण हो सकता है, और अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, जहाँ हमारा कुछ अगर है तो हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक कमेटी बना रहे हैं। अगर इस तरह का कोई लिप्त हमारे डिपार्टमेंट से भी कोई पाया गया तो उस पर भी कमेटी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी उसको चला करके अगर निगम की तरफ से इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो जहाँ तक ये बात है कि इंक्रोचमेंट कैसे हुआ, इसके लिए जिसकी भी जिम्मेवारी बनती है, भले वो एमसीडी के लैंड हो या पीडब्ल्यूडी की लैंड हो, फ्लड डिपार्टमेंट की लैंड हो, भले उसमें दिल्ली सरकार इन्वॉल्व हो या दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व हो या एमसीडी का प्रशासन इन्वॉल्व हो, तो मैं कमिश्नर साहब को कहूँगा कि इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे और बाकी डिपार्टमेंट को, भले दिल्ली सरकार को भी हमारी तरफ से लिखेंगे और अधिकारियों के ऊपर भी हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये कि अब इस जांच का क्या मतलब? 18 मई को इस नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में क्या कोई कमेटी बन पाएगी और क्या कोई जांच होगी? यानी ये सभी लोगों की आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा और कुछ नहीं। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हाल यह है कि जिस सड़क से भारी विरोध के बाद अतिक्रमण हटाया गया, वहां एक बार फिर अतिक्रमण का कब्जा हो गया। सवाल यह कि आखिर यह कैसे मुमकिन है? आखिर कहां गई एमसीडी की सख्ती और पुलिस प्रशासन की चुस्ती? तो मतलब साफ है कि ऐसी कार्रवाई सिर्फ राजनीति से प्रेरित नजर आती है, वरना अगर वाकई में एमसीडी गंभीर होता तो इतनी जल्दी कबाड़ की दुकानें फिर से सड़क पर नहीं आ जाती।
ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम पहली बार इस तरह का अभियान चला रही हो। स्पेशल टास्क फोर्स के मुताबिक इसी साल 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच दिल्ली की करीब 222 किलोमीटर सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। एमसीडी भी बुलडोजर अभियान को लेकर उठ रहे सवालों पर यही जवाब दे रही है कि ये उनकी नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। पर सवाल है कि अगर नियमित तौर पर अतिक्रमण हटाया जाता रहता है तो फिर उन्हीं इलाकों में बार बार अतिक्रमण कैसे हो जाता है? इसका सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली का वो जहांगीरपुरी इलाका, जहां से इस बार बुलडोजर अटैक की शुरुआत हुई। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई इस रोड पर उस दिन क्या नज़ारा था, क्या तस्वीरें थी। लोगों ने पूरा साफ कर दिया था, सड़क बेहद चौड़ी नजर आ रही थी। लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं वापस से, आप देखिए चारों तरफ कबाड़ ही कबाड़ है और साथ ही साथ जो पहले यहाँ पर रेडी पटरी लगती थी, कोई दुकानें लगती थी, वो वापस लगना शुरू हो गई। यानी 1 महीने से भी कम समय में जहांगीरपुरी की इस सड़क का फिर से वही हाल हो गया जो बुलडोजर चलने के पहले था। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जहांगीरपुरी में हो रहा है। गुरुवार को दिल्ली के रोहिणी इलाके में एमसीडी का बुलडोजर चलना था, लेकिन उसके पहले ही लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। पर इसके साथ ही ये भी कहा गया कि वो फिर से यहाँ आकर अपनी झुग्गी बनाएंगे। भाई आगे देखे फिर यहाँ से भगाएंगे, फिर यहाँ तो काफी साल से थाना नहीं था, ये कॉलेज नहीं बनी थी, इधर पटेरा खड़ा था, वहाँ भी दुकान लगा रखी थी हमने, इधर से फिर इधर आ गए। हम तो काफी 25-30 साल के रह रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में बार बार अतिक्रमण हटता है और फिर हालत वैसी ही हो जाती है, यानी ढाक के 3 पाल। तो फिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार? उनकी एक निगम पार्षदा गीता अवध, जिसको एक ठेली वाले से 20,000 रुपये लेते सीबीआई ने पकड़ा। जब लगभग 1600-1700 दिन बैठते हैं 5 साल में, तो आपको 700 दिन से ज़्यादा कार्रवाई दिखाई देगी। सैटरडे संडे भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। कार्रवाई से पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन उसका अतिक्रमण दोबारा हो जाता है। तो बड़ा और बुनियादी सवाल यही कि ये जो भ्रष्टाचार का बुलडोजर है, उस पर कार्रवाई कब होगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।